वेलकम है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टर और सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों में से कौन सी फील्ड और जॉब बेटर है। तो ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेशर के माइंड में बहुत आता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि कोडिंग के डर से कि उनको कोडिंग ना करनी पड़े डेवलपिंग में, तो वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि कोडिंग से के डर से अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग चूज़ की है तो आपका आगे जाके स्कोप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल टेस्टिंग का स्कोप जो है वो 1 या 2 साल तक रहता है। उसके बाद कहीं न कहीं जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग आ जाती है। तो सबसे पहले मैनुअल टेस्टिंग की बात करते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि आप कीबोर्ड माउस से किसी वेबसाइट की अगर मैं बात करूँ तो आप टेस्ट करते हो, अलग-अलग पेज ओपन करके किसी फॉर्म पे जाके डेटा एंटर करते हो और बार-बार उसी पे ही आप टेस्टिंग करते रहते हो। तो कहीं न कहीं कुछ केस जो है वो मिस हो जाते हैं। आप बार-बार एक ही चीज़ की टेस्टिंग नहीं कर पाते। तो इसके लिए क्या किया गया था, इसको केस को बचाने के लिए, ताकि आपका जो टेस्टिंग का कोई इश्यू जो है वो लाइव पे ना आए, तो इसके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग इंट्रोड्यूस की गई थी, ताकि टेस्टर जो है अपने एंड पे कोड लिखें और जो वो मैनुअल टेस्टिंग में करते हैं परफॉर्म, वही कोड ऑटोमेशन टेस्टिंग में करें। और वो जो बार बार टेस्टिंग करते हैं तो उनका टाइम भी सेव होगा, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टिंग में जो टेस्टिंग है वो फास्ट हो जाती है, उसमें कोड ही रन होता है। तो एक तरह से टेस्टर की जो लाइफ है वो थोड़ी इजी हो जाती है, बट कोडिंग कहीं ना कहीं आपको करनी ही पड़ेगी आगे जाके। अगर आपने ऑटोमेशन टेस्टिंग नहीं सीखी तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सीखें, ताकि आपको आगे जाके अपॉर्चुनिटी मिले कि कहीं आप इंटरव्यू दो तो आपको आसानी से इंटरव्यू क्रैक हो जाए। अब बात करता हूँ मैं यूनिट टेस्टिंग की। तो यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि डेवलपर को अपनी साइड केसेस लिखने पड़ते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं होता कि इस डेवलपर अपने साइड यूनिट टेस्ट के केस लिखें, क्योंकि ये जो डिपेंड होता है वो सॉफ्टवेयर के टाइमलाइन पे डिपेंड करता है। तो एक तरह से ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। ओके। तो दूसरी बात करेंगे हम प्रेशर की। तो प्रेशर जो है वो दोनों ही फील्ड में अपनी अपनी जगह पर है। ओके। अगर किसी डेवलपर ने वेबसाइट को पब्लिश किया है, मतलब किसी वेबसाइट को लाइव किया है, तो अगर कोई इशू लाइव वेबसाइट पे आता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर और कोई भी सीनियर पर्सन जो होता है प्रोजेक्ट में, वो टेस्टर को पॉइंट आउट करता है कि उसने ये सबसे पहले टेस्टिंग क्यों नहीं की, उसने ये अपने एंड पे क्यों नहीं पकड़ा। तो ये कहीं न कहीं देखना पड़ेगा कि टेस्टिंग साइड ज़्यादा इशू प्रेशर होता है एज़ कम्पेयर टू डेवलपर। डेवलपर में तो जब टास्क होता है तब प्रेशर आता है कहीं न कहीं, बाकी नॉर्मल सा चलता ही रहता है। तो प्रेशर दोनों ही साइड है अपनी-अपनी जगह पे। सैलरी की बात करते हैं, तो सैलरी दोनों ही को ही मतलब कि एज़ कम्पेयर टेस्टर और डेवलपर दोनों ही कहीं न कहीं सेम है। इसमें आप कह नहीं सकते कि टेस्टिंग की ज़्यादा है, डेवलपिंग की ज़्यादा है, या फिर टेस्टर की डेवलपर से हमेशा कम ही रहती है। तो ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय और कंपनी टू कंपनी, और नॉलेज पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है तो आपको ज़्यादा अच्छा हाइक मिल सकता है अगर आप किसी कंपनी में स्विच करोगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा। ओके। तो अगली बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में आपको क्या होगा कि दोनों ही यहाँ पर प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। किसी को कन्फ्यूज़न होती है कि टेस्टिंग में आगे जाके कोई स्कोप नहीं है, तो टेस्टर को सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की ज़्यादा नॉलेज होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो यहाँ पर दोनों को ही चांस है प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का। तो नंबर ऑफ़ पोजीशंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस है किसी प्रोजेक्ट में वो डिफरेंट होती है। अगर 2 डेवलपर है उसके ऊपर एक ही टेस्टर रखा जाता है। टेस्टर कभी भी डेवलपर्स के नंबर से ज़्यादा नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा टेस्टर हमेशा डेवलपर के जितने या डेवलपर के से कम ही होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले ही कुछ ऐसी वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।